नमस्कार दोस्तों, दिव्य भक्ति कहानियाँ यूट्यूब चैनल पर आप सबका स्वागत है। दोस्तों, आज मैं आपको वैशाख मास महात्म का 15वां अध्याय सुनाने वाली हूँ। तो चलिए अध्याय शुरू करते हैं। श्रुतदेव जी बोले, हे राजन, मधुसूदन भगवान के प्यारे पापनाशक वैशाख महात्म्य का फल और भी सुनो। प्राचीन काल में पंचाल देश में पुण्यशील और बुद्धिमान भूरियश का पुत्र पुरुषयश था। पिता के मरने पर वह राजा हुआ। वह बड़ा शूरवीर, उदार, धनुर्विद्या में बड़ा प्रतापी था। धर्म पूर्वक पृथ्वी पर शासन करता था, परंतु पूर्व जन्म में उसने जलदान नहीं किया था। इस पाप के मारे कुछ काल में उसकी सब संपत्ति नष्ट हो गई। उसे बलहीन जान उसके वैरी अनेक राजा आए और उसे युद्ध में जीत लिया। राजा परास्त होकर शिशुनी रानी और छत्रादि गण साथ ले जहाँ का मार्ग कोई नहीं जानता था, ऐसे पहाड़ के गंदरा में घुस गया। वहाँ 53 वर्ष व्यतीत किए। एक दिन अपने सदगुरु को सोचता हुआ अपने गुरु का स्मरण किया। तब याज और उपयाज नाम के मुनीश्वर सर्वज्ञात राजा के पास आ पहुँचे। राजा उन्हें देख सहसा उठ खड़ा हुआ और भक्तिपूर्वक सिर झुकाकर उनके चरणों में गिर पड़ा। दोनों मुनियों ने राजा को उठाया और आंसू पोंछे। तब वन में पुष्पादि से राजा ने मुनियों का पूजन किया। हे मुनीश्वरों, मेरे दुख का कारण विस्तार पूर्वक मुझसे कहिए। मेरे सत्कर्म करते हुए भी मेरी सारी संपत्ति नष्ट हो गई और मुझे महान कष्ट क्यों भोगना पड़ा। राजा के अत्यंत दुख भरे वचन सुन थोड़ी देर ध्यान कर वे दोनों मुनि याज और उपयाज बोले, हे राजन, सुन, तो पहले 10 जन्मों से अत्यंत घोर पापी व्याध रहा है। संपूर्ण जीव मात्र की हिंसा से तत्पर रहता रहा है। तूने कभी विष्णु भगवान का न नाम लिया, न ध्यान किया और न ही उनको नमस्कार किया। हे राजन, ऐसे करते करते तेरे 9 जन्म बीत गए। फिर 10वें जन्म में तू सहर आदि पर व्याध का जन्म धारण कर मार्ग में पथिकों को कष्ट देकर तथा गौड़ देश की प्रजा का मांस भक्षण करके समय बिताया करता था। मृग और पक्षियों के छोटे छोटे बच्चों का वध करने के कारण तेरी इस जन्म में संतान नहीं हुई। तूने विश्वासघात किए, इसी से तुझे सहोदर भाई नहीं मिले। मार्ग में यात्रियों को घोर कष्ट देने से तेरा कोई मित्र नहीं है। साधुओं का तिरस्कार करने से तेरे शत्रुओं ने तुझे पराजित किया। कभी दान नहीं दिया। तूने इस दोष से तेरे घर दरिद्रता आई। सदा उद्वेग कराने से तुझे देश से निकाला गया। सबका अहित करने से तुझे अत्यंत दुस्सह दुख भोगने पड़े। सदा क्रूर कर्म करने से भोजन भी नहीं मिलता। इन सभी कर्मों के द्वारा इस जन्म में तेरा राज्य छीन लिया गया। अब हम तेरे सतकुल में जन्म लेने का कारण बताते हैं। जब 10वें जन्म में तू गौड़ देश में था, तब पथिकों को बड़ा कष्ट दिया करता था। एक दिन कंटक में वन में 2 वेश्या और कर्षण नामक मुनि वहां आए, जिसमें से एक वेश्या को तूने मार डाला और उसका सब धन छीन लिया, और दूसरा अपनी जान बचा अपने धन को कहीं लता पत्तों में फेंक गया। और कर्षण मुनि भी अपनी मृत्यु के डर से धूप में आगे की ओर भागे, जो तृषा और धूप से व्याकुल मूर्छित होकर गिर पड़े। तब तूने वेश्या धन कहाँ पटक गया, यह जानने के लिए कर्षण मुनि के कानों में फूंक मारी तथा कृमि और कीचक मिले हुए गड्ढे में जल से उनके नेत्र धोए और पंखे से हवा करने लगा। तब मुनि ने स्वस्थ चित हो जाने पर और तेरे पूछने पर वेश्या का धन पेड़ों में फेंके जाने का बात बता दी। तब तो मुनि को सुखपूर्वक चले जाने को कहकर गहन वन में चला गया। यद्यपि तूने अपने कार्य सिद्ध करने के लिए मुनि की रक्षा की थी, तब भी उस पुण्य के प्रभाव से तेरा जन्म महापुण्यवान विशाल राजवंश में हुआ। अब यदि तेरी इच्छा सुख, राज्य, सायुज्य, मुक्ति और आदि प्राप्त करने की है, तो तू इस माधव नाम के वैशाख मास में और अक्षय तृतीया के दिन ब्याई गो ब्राह्मण को दे। शमी छत्री प्रतिमा दान कर, प्याऊ लगवा स्नान कर, माधव भगवान का पूजन कर। इन वैशाखोक्त धर्मों के पालन से तेरी विजय होकर साम्राज्य की तुझे वापस प्राप्ति होगी। सब सुख तुझे मिलेगा। अपने समान ही पुत्र को तू प्राप्त करेगा तथा सब लोग तेरे वश में हो जाएंगे। साथ ही विष्णु भगवान के साक्षात दर्शन होंगे। ऐसे कुल पुरोहित दोनों ब्राह्मणों याज और उपयाज राजा को समझाकर अपने अपने घर को चले गए। तब राजा ने अपने पुरोहितों की आज्ञा के अनुसार अपनी बची हुई सेना को संग ले अपने संपूर्ण कुटुंब सहित पांचाल नगरी में प्रवेश किया और वैशाख के सब धर्मों को करने लगा। जब राजाओं ने फिर चढ़ाई कर दी, तब घोर संग्राम कर और उन सबको जीत कर पुनः राज्य प्राप्त किया।
इसमें 10 अरब घोड़े, 3 कोट हाथी, 1 अरब रथ, 10 सहस्त्र ऊंट, 3 लाख गधे अपनी पुरी में लाया और सब राजा कर देने लगे। मधुसूदन भगवान की कृपा से वह चक्रवर्ती राजा हुआ और उसके 5 पुत्र बड़े गुणवान, शूरवीर और उदार। धृष्टकेतु, धृष्टद्युम्न, विजय, चित्रकेतु, मयूर ध्वज नाम के हुए। संपूर्ण प्रजा अनुराग और विश्वास करने लगी। फिर पंचाल देश का राजा निष्काम चित्त हो मधुसूदन भगवान की पूजा के लिए सभी धर्म करने लगा। जिनसे प्रसन्न हो मधुसूदन भगवान ने अक्षय तृतीया के दिन चारों भुजाओं में शंख चक्र पद्म लिए, पीताम्बर धारण किए, वनमाला पहने, लक्ष्मी तथा अनुचरों सहित गरुड़ पर चढ़ साक्षात दर्शन दिया। उसके असहनीय तेज को देख राजा के नेत्र बंद हो गए। फिर उनके दर्शन कर हर्ष के मारे सब देह में रोमांच खड़ा हो गया। नेत्रों से आंसू गिरने लगे और अत्यंत भक्तिपूर्वक हाथ जोड़कर सिर झुकाकर वह श्री हरि भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की स्तुति करने लगे। जय जय श्री हरि। दोस्तों, यहाँ वैशाख मास महात्म का 15वां अध्याय समाप्त होता है। दोस्तों, यदि आपको यह अध्याय पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और कमेंट में जय जय श्री हरि अवश्य लिखें। धन्यवाद।